जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं भाई कि हमने अपने चैप्टर 1 को पूरे बढ़िया तरह से समझते हुए उसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप एक बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए आपके मैथ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपने अभी तक रियल नंबर के तीनों कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से आके देख लो, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट बताए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन भी कराए गए। लेकिन अभी तक ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये सिर्फ कॉन्सेप्ट सीरीज रहेगी, उसके बाद हम लाएंगे क्वेश्चन सीरीज, सारे चैप्टर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। तो अभी हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ चुके हैं और जिनको चैप्टर नंबर 2 समझ में नहीं आता चिंता ना करना, बस सारे कॉन्सेप्ट वीडियो को फॉलो करना और अपने काफी सारे दोस्तों में शेयर करना जिनको मैथ समझ में नहीं आती है और मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एकदम आसान वे में समझाया जाएगा, जितना आसान हो सकता है, और इससे आसान कोई समझा भी नहीं सकता है। चलो शुरुआत करते हैं। आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 मैथ का, जो कि जानते हो क्लास 10 का पॉलिनोमियल, अब पार्ट 1 है ये। अब देखा जाएगा कितने पार्ट में टोटल हो सकते कवर, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे नहीं तो आप बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। चलो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, क्योंकि 9th में तो भैया मैंने मैथ सही से पढ़ा नहीं था, 8 में भी मैंने मैथ पढ़ा नहीं था, मस्ती कर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा पॉलिनोमियल होता क्या है। आप 10th की कोई भी वीडियो उठा के देख लें, आपको कोई ये नहीं बताएगा पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है, बस पॉलिनोमियल बता देगा और उसके सारे टाइप्स करवा देगा और क्वेश्चन करवा देगा। लेकिन हम पहले समझेंगे कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। देखो अब तो इसके लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा पॉलिनोमियल होता क्या है। आप 10th की कोई भी वीडियो उठा के देख लें, आपको कोई ये नहीं बताएगा पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है, बस पॉलिनोमियल बता देगा और उसके सारे टाइप्स करवा देगा और क्वेश्चन करवा देगा। लेकिन हम पहले समझेंगे कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। देखो अब पॉलिनोमियल इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। भैया ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये भी कहां से ला दिए नए वर्ड। अब ध्यान देना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। अलजेब्रा मतलब समझते हो, अलजेब्रा मतलब क्या होता है, मतलब ये समझो कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन, जैसे कि कोई भी एक्सप्रेशन 4x + 2, ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो, जिसमें क्या हो, वेरिएबल भी हो, वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो, जिसमें वेरिएबल भी हो कांस्टेंट भी हो। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल मतलब क्या होता है, ABCD कोई भी अल्फाबेट, और कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर, इन दोनों का जब मिक्सचर होता है तो उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ गए। अब देखो, अब पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल। वो क्या कंसिस्ट करता है भाई, वेरिएबल कंसिस्ट करता है, और कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, उस वेरिएबल में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया ना वो होता है उसका कोफिशिएंट। उस वेरिएबल में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया वो होता है कोफिशिएंट। समझ गए। तो वेरिएबल हमने समझ लिया, कांस्टेंट क्या होता, कांस्टेंट समझ लिया हमने, कोफिशिएंट समझ लिया। तो अब पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल आपका, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। कोफिशिएंट ये है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। मेन वर्ड ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, यानी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ एक नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट भी होना चाहिए। भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। देखो भाई, एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पिछले ईयर वाले में कि पहचानिए कि कौन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कौन नहीं है, एमसीक्यूज में। अच्छा, तो मेन जो हमारे पहचाने का तरीका होता है वो इसी से होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। ये वेरिएबल कोफिशिएंट तो होंगे ही, क्योंकि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वहां पे वेरिएबल और कोफिशिएंट तो रहना आम बात है, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होना चाहिए। अब भैया एक्सपोनेंट क्या होता है, देखो भाई, जो तुम्हारा वेरिएबल होता है ना, जो तुम्हारा वेरिएबल, ये कोफिशिएंट समझ गए, इसको हटा देते हैं।
और ये कांस्टेंट भी समझ गए, जो सिर्फ नंबर होते हैं, ये नहीं कांस्टेंट होगा, जो सिर्फ नंबर है जिसके साथ वेरिएबल ऐड नहीं है वो कांस्टेंट होगा, तो इसको हटा देते हैं, समझ गए। तो वेरिएबल का जो पावर होता है उसको ही बोलते हैं एक्सपोनेंट। जो वेरिएबल का यानी ये जो एक्स का पावर है, एक्स का पावर यहाँ कितना है, अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ के आया था कि जिसके ऊपर कोई पावर नहीं तो इसकी पावर 1 होता है। ये मत करना कि भैया इसके पावर 0 होता है, अबे भाई अगर इसके ऊपर 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके ऊपर अगर कोई नंबर नहीं है यानी कि 1 है। तो जो तुम्हारा एक्सपोनेंट होना चाहिए ना, यानी कि जो एक्स की पावर होनी चाहिए ना, वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी वो निगेटिव कभी नहीं होनी चाहिए। अगर निगेटिव हो गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ये वर्ड ध्यान देना, समझ गए यहां तक। तो यहां तक मैं समझा कि एक पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कंसिस्ट करता है वेरिएबल्स, कोफिशिएंट कंसिस्ट करता है, और जो नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होना चाहिए उस किसका, उस वेरिएबल का, और कंबाइनिंग यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, वो कंबाइन रहेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन। मेन तो होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से, और मल्टीप्लीकेशन भी होता है। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई इसके बीच में है, यहाँ पर एडिशन है, कभी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा। जैसे हम सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं यहाँ पर, हम सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं यहाँ पर आपका 4x प्लस 2x माइनस 3, ये लो, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और इसमें प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो ओवरऑल हमने समझ लिया कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है, समझ गए। और पॉलिनोमियल का सबसे पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका पता क्या है, उसके जो एक्सपोनेंट होंगे ना वो नॉन निगेटिव इंटीजर। ये रट लेना कि नॉन निगेटिव इंटीजर उसकी पावर होंगी। एक्सपोनेंट मतलब पावर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलो अब हम आगे बढ़े। हमने समझ लिया कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है। अगला जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा आता है ना, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, इसे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। अभी हमारे इस न्यूज चैनल है तो उस पर पोस्ट नहीं हो पा रहा है, नहीं तो हमको सारे पोस्ट करके दिखाया होता। मैंने रियल नंबर की भी सारे क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है, और वो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आया है ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसा हमने इसके भी रखे हैं। जब पोस्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो हम उस पर सेंड डेली करेंगे। अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, हमने समझ लिया कि पॉलिनोमियल होता क्या है, तो सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। जैसे कि एक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2। हमारे पास एक ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब हम पूछना चाहते हैं कि पहले बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब मैंने बताया था, रुद्र भैया ने ये कहा था कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो हमारे पास किसकी डिग्री, जो एक्सपोनेंट की जो पावर होनी चाहिए ना, मतलब जो एक्सपोनेंट होना चाहिए हमारा, वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। या ऐसा समझे, जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो एक पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। पहली बात तो वहां पर इंटीजर बोला गया था, तो इंटीजर मतलब आप समझ लो होल, पूरा एक नंबर होना चाहिए, ये ना कि कोई अपॉन में हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिया 4x टू द पावर 1/2, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमें जो पावर चाहिए वो एक होल नंबर चाहिए, पूरा पूरा एक नंबर चाहिए हमें। अच्छा ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है। 4x की पावर -3 क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि इसके पावर -3 आ गया है, जो वेरिएबल की पावर है वो -3 है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन याद रखनी है, जो वेरिएबल की पावर हो नॉर्मल से, वो एक होल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, बस एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये याद रख लेना। और पॉलिनोमियल की डिफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैंने बताया क्यों, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ध्यान देना एक बात हमारी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमने पूछा कि ये क्या पॉलिनोमियल है, तो चेक करेंगे यहाँ पर कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं। वेरिएबल तो एक ही टाइप का है, एक्स ही है वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल दिख कितने रहे हैं? 2। तो हम सारी वेरिएबल के चेक करेंगे। अच्छा, इस वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है? 2 है, यानी एक पॉजिटिव होल नंबर है, ठीक है। इसकी भी चेक करेंगे हम, x की पावर 1, ये भी पॉजिटिव होल नंबर है, ठीक है, यानी अभी तो ये पॉलिनोमियल हो गया। और समझते हैं, जैसे मैंने कहा कि 4x स्क्वायर प्लस 2√x माइनस के 5, क्या ये बच्चों पॉलिनोमियल है? पहले हम चेक करेंगे, इस x की पावर 2 है, यानी एक पॉजिटिव होल नंबर तो है। क्या इस x की पावर कोई नंबर है? नहीं है। इसको हम कैसे लिखते हैं? आपने 9th में लिखा था कि √x को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, जो कि मैंने अभी यहां पर लिखा था। यानी x की पावर पूरा एक होल नंबर नहीं है, यानी ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि जो सारे वेरिएबल्स होने चाहिए ना, सारे के पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये समझो।
अच्छा ये समझ गया भैया, ये क्यों बता रहे हैं, तो ये यहां तक आप लोग जान गए हो। हमें सीखना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे आसान वे में अगर हम समझे तो देखो, जो इसमें वेरिएबल है उसकी सबसे मैक्सिमम पावर, सबसे हाईएस्ट पावर है क्या, बस वही डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। जैसे इसमें वेरिएबल क्या दिख रहा है, x दिख रहा है भाई, तो x के हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, यहां पर x की पावर 1 है, यहां पे x की पावर 2 है, और यहां पर क्या भाई, यहां पर तो x है ही नहीं। एक वर्ड ध्यान देना भाई, यहां पे भी x छुपा हुआ है। अच्छा कैसे भैया, देखो ये 2 है, हम 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0। भैया ऐसा क्यों आपने लिखा, क्योंकि बाबू x टू दी पावर 0 का मतलब होता है 1, x टू दी पावर 0 का मतलब होता है 1 एंड 2 इंटू 1, 2 ही हो गया। यानी यहां पर भी एक वेरिएबल है लेकिन उसको हम लिख नहीं सकते हैं, वो रूल गलत हो जाएगा। तो x टू दी पावर 0 है, तो यहां पर x टू दी पावर 0, यहां पर x टू दी पावर 1, यहां पर x टू दी पावर 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी भैया, इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 2। डिग्री में हमें लिखना है कि क्या हाईएस्ट पावर इसकी है 2, समझ गए। चलो और भी हम इस पे क्वेश्चन करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 4x टू दी पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x टू दी पावर 7 प्लस 9x टू दी पावर 8 प्लस 2। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये जो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया है, जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया है, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो देखो यहाँ पर x एक पॉजिटिव होल नंबर है, ठीक, यहाँ पर भी x का जो पावर है वो पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पॉजिटिव ही है, क्योंकि x टू दी पावर जो 0 होता है ना वो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है भाई, वो 0 एक इंटीजर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं उसकी। अच्छा हमने पूछा इसकी डिग्री बताओ, तो भैया आपने बताया था कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी उस पॉलिनोमियल की। इसमें क्या हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यानी सबसे हाईएस्ट हमें क्या दिख रहा है 8, यानी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो 8 हो जाएगी, समझ गए। तो जो डिग्री निकालना है वो बहुत आसान है, डिग्री उतनी कठिन नहीं है, और डिफरेंस आपसे पूछेगा नहीं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये समझ लो, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है तो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी होती है डिग्री। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी बोले, कोई भी अगर टीचर क्वेश्चन करता है आपसे, ऐसा तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मतलब ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जो मैं पूछने आ रहा हूँ, लेकिन इसके बेसिस पे तो क्वेश्चन आएगा जरूर है, वो फिक्स है। जैसे मान लो कोई टीचर आपसे पूछा कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, तो सबसे पहले आपको पूछना है, क्या पूछना है कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये ध्यान देना है, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन वो मेन दो टाइप के बेसिस पे होता है। पहला क्या होता है भाई हमारा, पहला होता है टर्म पे, और दूसरा हमारा होगा डिग्री पे। तो डिग्री इसके बाद वाले देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है, जो उसके टाइप्स होते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कितने होते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं 4। एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलोनोमियल, समझ गए। अच्छा भैया बाइनोमियल मोनोमियल क्या होता है, देखो मोनो मतलब क्या होता है ये सब बताओ मैं। मोनो मतलब होता है एक, बाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3, और पोलो मतलब होता है 3 से ज्यादा, मोर देन 3, समझ गए। तो हमने ये समझा कि मोनोमियल का मतलब, मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, और पोलो का मतलब होता है मोर देन 3। अच्छा मोनोमियल हम किस पॉलिनोमियल कहेंगे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म्स हो। अच्छा भैया ये टर्म कैसे डिवाइड होते हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, ये भी बता दो थोड़ा हमें। तो देखो भाई जो टर्म होता है ना वो डिवाइड होता है प्लस और माइनस के थ्रू, मल्टीप्लाई के थ्रू और डिवाइड थ्रू ये टर्म्स डिवाइड नहीं होते हैं। डिवाइड सिर्फ दो सिंबल के थ्रू होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जैसे मैंने बोला मोनोमियल, तो मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म रहेगा। मैंने बोला 4x, 3x टू दी पावर 2, 9x, तो क्या देखो इसमें कोई और टर्म आ रहा है, सिर्फ एक टर्म है। यहाँ पर पॉलिनोमियल खत्म है। ये कामा मत लगाना भैया, ये कामा से भी तो ये प्लस माइनस से नहीं, कामा से भी सेपरेट हो रहा है। अरे भाई कामा सेपरेट नहीं होता, उसको अलग हम दिखाते, कोई दूसरा क्वेश्चन है वो। तो ये देखो इसमें सिर्फ एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, सिर्फ इसमें भी एक टर्म है। देखो यही एक ही टर्म है भाई, इसमें भी एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसको हम मोनोमियल कहते हैं, समझ गए बढ़िया से। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है उसको मोनोमियल कहते हैं। अच्छा बाइनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, 4x प्लस 2, 9x स्क्वायर प्लस 3x, 4x स्क्वायर प्लस 2, सेम हो गया। इसको 4x स्क्वायर प्लस 9 कर लेते हैं।
अब देखो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। समझ गए? और देखो ये टर्म्स किससे बनते हैं भाई? प्लस या माइनस से। माइनस का हम भी लिख देते हैं यहाँ पर एक और एग्जांपल, नहीं कहोगे भाई माइनस का आपने लिखा, यही माइनस कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए? अब ट्राइनोमियल तो आप अपने से बता सकते हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स हो। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कामा, दूसरा को ले लेते हैं हम 3x क्यूब माइनस के 2x प्लस के 3, और ले लेते हैं हम 3x माइनस 1 कॉमा 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस के 2। चलो देखो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो, और टर्म सेपरेट होते हैं प्लस या माइनस से, हमें अगर माइनस भी कर लेते कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। अरे भाई गलत, ये दोनों तो सही है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो वो तो ट्राइनोमियल है, वो तो फिक्स है। देखो जिसमें तीन टर्म हो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, तो भैया ये भी हुआ, इसमें भी देखो 1 2 3 टर्म है। अरे भाई पहले ये पॉलिनोमियल तो रहे, फिर ना हम उसको बोलेंगे ट्राइपॉलिनोमियल। यहां पर देखो जो कांस्टेंट वेरिएबल की पावर है वो -1 है, एक निगेटिव नंबर, यानी ये पॉलिनोमियल पहले है ही नहीं। जब पॉलिनोमियल नहीं तो क्या उसका टाइप थोड़ी नहीं रहेगा। समझ गए? अब पोलिनोमियल जिसमें 3 से ज्यादा टर्म हो, आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 9, ये लो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स हो, उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। तो हमने बेसिक समझा कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है। मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब इसमें 2 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, पोलिनोमियल मतलब मोर देन 3 टर्म्स। अब हम समझते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने होते हैं। जो हमारा अगला टाइप है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। अब हमने डिग्री सीखा था कि डिग्री क्या होता है, जो पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वो 4 होते हैं। ये मैंने एक लिखा है जो कि टाइप नहीं होता, टाइप आप इसे नहीं बोल सकते, लेकिन एक पॉलिनोमियल होता है। मेन टाइप क्या है आपको याद रखना है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतने आपको याद रखने हैं। चलो अब एक एक से समझते हैं और आसान वे में समझते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन तो भाई आराम से जाएंगे, चिंता ना करना, बोर्ड एग्जाम फोड़ के आओगे तुम। चलो अब देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है भाई, ऐसा समझो, ऐसा पॉलिनोमियल, पहले इस पॉलिनोमियल को तो जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, पर ये भी ध्यान देना इसे जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब जीरो पॉलिनोमियल भैया क्यों कहते हैं भाई, ये पूरा जो है क्वेश्चन इसी पे टिका है। जीरो पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, देखो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी। जैसे मैंने बोला x टू द पावर 0 कामा 3x टू द पावर 0, 0x, ये भी हो सकता है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री हो 0 हो, जिसकी डिग्री क्या हो 0 हो। अच्छा, डिग्री 0 होने का मतलब ऐसा ना रहेगा, वो ऐसा भी हो सकता है, यानी सिर्फ 2, सिर्फ 3, सिर्फ 9, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 0 है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसको जो नॉर्मल नंबर है तो उसको हम कांस्टेंट तो बोलते ही हैं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। अभी हमने बताया था कि जो x टू दी पावर 0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, यानी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ही आएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है, ये ना कि छोड़ देना है। बोर्ड एग्जाम बेवफा की तरह भाई, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा जरूर। तो ये समझ लिया हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो उसकी डिग्री हो वो 1 हो। एग्जाम्पल के लिए 4x प्लस 2, 3x प्लस 9, 3x प्लस 2x प्लस 3, ये भी हो सकता है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री हो ना वो 1 होनी चाहिए, बस उसी को कहते हैं हम लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 1 हो उसको लीनियर कहते हैं हम। वेरिएबल की पावर जहां 1 हो उसको लीनियर कहते हैं हम। तो देखो यहाँ पर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों में मतलब 1 ही 1 है, तो डिग्री इसकी 1 ही है। ठीक है, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1। तो ऐसा पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें टर्म
का कोई मायने नहीं है। कई बच्चे समझेंगे कि यहाँ पर टर्म दो क्यों, यहाँ लीनियर बोला तो एक ही टर्म रहने देते। नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक टर्म भी ले सकते हो, तुम 10 टर्म भी ले सकते हो, तुम 50 टर्म भी ले सकते हो, तुम 3 टर्म भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक और एग्जाम्पल लिया 4x। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, 3x स्क्वायर माइनस 2, 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9। देखो, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री हो वो क्या हो, 2 हो, जिसकी जो डिग्री क्या हो, 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 हो। अब क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक की एग्जाम्पल आप लिख के दिखाओगे। हम एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे क्यूबिक के हम ले सकते हैं 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर प्लस 2 भी कर सकते हो हम। इसमें ले सकते हैं 4x टू द पावर 4। हमें क्या करना है, मोर देन जो बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब कि इसमें जो पावर होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए और कुछ नहीं, प्लस 9x स्क्वायर, 3 से बस ज़्यादा होना चाहिए, ये समझो 3 से बस ज़्यादा होनी चाहिए, 9x स्क्वायर प्लस 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 वो क्यूबिक हो जाएगा। तो आप में क्या करेंगे, सारे पॉलिनोमियल के एक एग्जांपल कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलो, तो यहां तक हमने सारी चीजें समझ ली कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, डिग्री क्या होती है एक पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे। तो ये रहा हमारा पार्ट 1। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 के साथ, और अगली वीडियो भी आपके पास जल्दी आएगी। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।